दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के इस भाग में। काजल अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर जाने की हिम्मत बटोरती है। फिर एक लंबी सांस लेकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। दबे कदमों से वह कमरे में दाखिल होती है तो उसकी नज़र चारों ओर कमरे में घूमती है, पर उसे रवि कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। वह एक चैन की सांस लेकर सोफे पर बैठ जाती है। वह चारों तरफ कमरे में नजर घूमती है। कमरे की एक दीवार पर रवि की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें रवि बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लग रहा है, मगर तस्वीर में भी रवि का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वह झट से खड़ी हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए फोटो देखती हैं और अपना थूक मुंह में गटते हुए सोफे पर धम से बैठ जाती है। रात के 12 बज रहे थे। किरण अब थक चुकी थी। पलंग के एक किनारे पर सर रखकर वह चुपचाप बैठ गई और उसकी आंख लग गई। अभी कुछ ही पहले उसकी आंख लगी थी, तभी दरवाजे खुलने की आवाज आती है तो किरण झट से खड़ी हो गई। रवि, जो शराब के नशे में चूर था, उसे देखकर और चिढ़कर बोला, तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? काजल डरी सेमी खड़ी धीरे से बोली, मम्मी जी मुझे यहाँ छोड़ गई है। रवि गुस्से में उसकी बाहें दबाते हुए और खींचते हुए बोला, निकलो इस कमरे से बाहर। तुम कोई नहीं हो मेरी। जिनकी बहू हो उन्हीं के पास जाओ। किरण को दर्द हो रहा था। वह धीरे से हाथ खींचती हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनते ही जो रवि नशे में था उसको देखकर उसका हाथ छोड़ देता है और आंखें इधर-उधर देखते हुए किरण को चोर नजरों से देखता है। किरण अपनी बाह शहरते हुए बोली, आप गुस्सा मत कीजिए, हम उस सोफे पर ही सो जाएंगे। सोफे की तरफ इशारा करते हुए, रवि कहीं भी सो मुझे क्या। फिर वह जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। काजल वही डरी सैनी खड़ी रही है। करीब 5 मिनट तक उसने देखा कि रवि के शरीर पर कोई हलचल नहीं हो रही है। फिर दबे कदमों से अपनी अटैची खोलती है और उसमें से एक नाइट ड्रेस निकालती है। फिर वही कोने में बैठे धीरे धीरे अपने सारे जेवर उतारती है। दबे कदमों से बाथरूम में चली जाती है। एक शावर लेकर कमरे में आती है तो उसकी नजर रवि पर जाती है, जो अब तक गहरी नींद में जा चुका था। आप काजल को कुछ अच्छा लग रहा था। भारी भरकम उसका लहंगा, ऊपर से जेवर, हल्के कपड़े पहनकर किरण को अब कुछ अपने शरीर पर हल्का महसूस हो रहा था। वह उठकर पलंग से धीरे से एक तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट जाती है। वह अभी शावर लेकर आई थी, जिससे उससे कुछ ठंड सी लगती है और एसी का भी टेम्परेचर कम था। वह धीरे से उठकर रवि के पलंग के पास जाती है। फिर धीरे से कंबल खींचने की कोशिश करती है, जो रवि के नीचे दबा हुआ था। एक दो खींचने की कोशिश में रवि भी हिलता है। इस खींचतनी की कोशिश में कंबल किरण खींच लेती है और इस तरह कंबल युद्ध में किरण की विजय होती है। एक लंबी सांस लेकर जैसे तैसे सोफे तक पहुंचती है और सोफे पर आकर धम से बैठ जाती है। उसने एक बार घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2:30 बज रहे थे। उसने कंबल लिया और सोफे पर चुपचाप गठरी बंद कर लेट गई। सुबह के 5 बजे फोन का अलार्म बजा, जिससे वह जल्दी से उठकर फोन को बंद करती है और रवि की तरफ देखती है। रवि जो पेट के बल लेटा हुआ था, माथे पर बिखरे बाल हुए थे। किरण धीरे से उठी और अपने कपड़े निकालती कर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में किरण बाथरूम से बाहर निकलती है और ड्रेसिंग टेबल के आगे बाल बनाते हुए तैयार होती है। उसने गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, कान में गुलाबी रंग के छोटे छोटे झुमके, माथे पर एक गुलाबी रंग की छोटी सी बिंदी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाती है और दुपट्टा उड़ते हुए वह यह सब काम इतना संभल संभल के काम कर रही थी कि उसकी आहट से कहीं रवि की नींद ना खुल जाए। कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतर के रसोई घर में चली जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर इधर-उधर कुछ चीज ढूंढने लगती है।
अभी यह ढूंढ ही रही थी। तो यह था भीगी पलकों का भाग 3। आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो जल्दी मिलेंगे कहानी के